आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हल्क पार्ट 1। मूवी का स्टार्ट एक साइंटिस्ट को दिखाकर होता है जो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दरअसल ये एक ऐसी दवाई बनाना चाहता था जिसकी वजह से इंसानों को बीमारियों का असर ना हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है और इसीलिए गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी आउटकम ना आने की वजह से गवर्नमेंट अपने फंड्स को बैन लगा देती है। उसके बाद ये साइंटिस्ट अपने खर्चे पर इस मेडिसिन को तैयार कर लेता है। इसी तरह से सबसे पहले वो खुद पर ट्राई करता है। इसी तरह से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि जो दवाई उसने इंटेक करी थी उसका असर उसके बेटे ब्रूस में आ चुका है और ये साइंटिस्ट चाहता है कि इस असर को खत्म किया जाए, इसीलिए वो रिसर्च करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि छोटे से बच्चे ब्रूस यानी साइंटिस्ट के बेटे को किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। इसी वजह से ब्रूस को कोई बीमारी नहीं होती और ना ही किसी चोट का दर्द। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रूस के फादर को जॉब से फायर किया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। यहाँ पर ब्रूस बड़ा हो जाता है और किसी और फैमिली के साथ रहता है और उससे ये बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। अब ब्रूस भी एक अच्छा साइंटिस्ट बन चुका था और ये अपनी कलीग को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसी तरह से ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये दोनों रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तभी इनके पास एक आर्मी का सोल्जर आ जाता है जो इनको कहता है कि वो लोग आर्मी के लिए काम करें, लेकिन ये लोग उसे रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि इस चीज से पूरी दुनिया को फायदा हो। इस वजह से आर्मी ऑफिसर इन लोगों को वार्न करके यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी दिखाया जाता है जो ब्रूस के ऑफिस में उसके बालों का सैंपल लेने जाता है और यहीं पर ये रिवील हो जाता है कि ये आदमी ब्रूस का फादर होता है जो उसके डीएनए कलेक्ट करने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रूस के रेस की मशीन जो होती है वो खराब हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है। ब्रूस यहाँ पर अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर कुछ रेस उसके अंदर बॉडी में चले जाते हैं और ब्रूस बेहोश हो जाता है और इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर ब्रूस अपनी फ्रेंड के साथ बैठा होता है। वो उससे पूछ रही होती है कि ये रेस तो काफी खतरनाक थी, लेकिन तुम कैसे बच गए। ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होती है, लेकिन ब्रूस इसे रिप्लाई करता है कि वो खुद को एनर्जेटिक फील कर रहा है, इसीलिए वो उसे कहता है कि इस बात को छोड़ दो। इस बात को लेकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हैरान भी। उसके बाद रात हो जाती है और ब्रूस के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसे कहता है वो उसका फादर है। ब्रूस उसे रिप्लाई करता है कि नहीं, वो तो मर चुके हैं और इसी बात पे ये बूढ़ा शख्स उसे रिप्लाई करता है कि आर्मी ने तुम लोगों को इस बात के लिए धोखा दिया है। ये बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जो तुम्हारी फ्रेंड है जिसे तुम पसंद करते हो वो उसी आर्मी ऑफिसर की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को रुकवाया था। साथ ही ये बूढ़ा आदमी से कहता है कि जिस चीज पर तुम रिसर्च कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसीलिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रूस इस बूढ़े आदमी को कहता है कि मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरे बाप हैं, वो भी इतने अरसे के बाद। अगले सीन में इस तरह से दिखाया जाता है कि ब्रूस अपने लैब में आ जाता है और रिसर्च करने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी कही हुई बातें सारी याद आ जाती हैं जो उसने अपने बाप से की थी और जो जो बातें उसके फादर ने उससे कही थी वो याद आने पर उसे गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग्स आने लगती हैं और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है और ये सारा सीन उसका फादर पीछे से देख रहा होता है। ब्रूस यहाँ पर फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर सारी चीजों को तोड़ देता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन ब्रूस की फ्रेंड उसे बताती है कि लैब में कल कुछ बहुत अजीबो गरीब हुआ है, क्या तुम लैब गए थे। अनफॉर्चुनेटली ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता और उसे कहता है नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ब्रूस अपनी फ्रेंड को अपने नाइटमेयर के बारे में बताता है। तभी डोरबेल रिंग करती है और ब्रूस की फ्रेंड डोर को ओपन करने जाती है। डोर पर एक आर्मी ऑफिसर होता है जो रोज का फादर होता है और वो उसे यहाँ से ले जाता है। ये आर्मी ऑफिसर्स ये जानते थे कि ब्रूस उसी साइंटिस्ट का बेटा है और ये सारा काम वो उसी के लिए कर रहा है। दरअसल ये अपने फादर के मिशन को पूरा करना चाहता है, इसीलिए ये लोग इसे वार्न करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोज ब्रूस के फादर के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि ब्रूस में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसके फादर उसके पीछे पड़े हुए हैं। ब्रूस का फादर रोज को कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और साथ ही ये भी कहता है कि उसका बेटा बहुत यूनिक है, इसीलिए आर्मी उसके पीछे है। आर्मी चाहती है कि वो ब्रूस को डिस्ट्रॉय कर ले। उसके बाद आर्मी जनरल और ब्रूस की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। आर्मी जनरल ब्रूस से पूछता है कि उसका फादर कहाँ है। वो रिप्लाई करता है कि मेरा फादर मर चुका है और मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पर आर्मी जनरल से बताता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे फादर को जेल भेजा था। ये से कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी मैं जेल भिजवा सकता हूँ तुम्हारे फादर की तरह। ये आदमी इसे वार्न करता है, लेकिन ब्रूस अपनी बात से हटता ही नहीं है।
जैसे ही ब्रूस कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है तो आर्मी जनरल उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम किसी भी काबिल नहीं, तुम्हारा जो दिमाग है वो एक बच्चे की तरह है, इसीलिए तुम कभी लेप भी नहीं खोल सकते। और आर्मी जनरल यहाँ से चला जाता है। के बाद ब्रूस को अपने फादर की कॉल आती है। ब्रूस अपने फादर पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि आपने मेरे अंदर ऐसी बीमारी क्यों दाखिल कर दी। तो ब्रूस का फादर उसे कहता है कि ये बीमारी नहीं है, ये एक पावर है और इसे यूज करना सीखो। और साथ ही साथ इसका फादर से कहता है कि रोज भी अब तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है क्योंकि मैंने तुम्हारे कुछ डीएनए के सैंपल्स उसके घर भेज दिए हैं। ब्रूस अपने फादर को रिफ्यूज कर देता है और फिर रोज के घर की तरफ निकल पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ब्रूस का सामना एक आर्मी ऑफिसर के साथ हो जाता है। इस बात से लेकर ब्रूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो देखते ही देखते फिर से एक ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है। ब्रूस रोज को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो बीच में डॉग्स आ जाते हैं। इन डॉग्स में ब्रूस का डीएनए इंजेक्टेड था जो कि ब्रूस के फादर ने किया था। ब्रूस इतना पावरफुल और इतना जायंट था कि इन सारे डॉग्स को झट से मार देता है। उसके बाद ब्रूस अपनी सारी कहानी रोज को बताने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि जो उसके फादर ने उसके अंदर दवाई इंटेक करी थी और उसके असरात मेरे अंदर आ गए। ये सारे असरात तब से एग्रावेट हो गए हैं जब से मेरी बॉडी में रेस दाखिल हो गए थे। इसी तरह से जब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बड़ा हल्क बन जाता हूँ। अगले दिन रोज अपने फादर को कॉल करती है ताकि वो उससे हेल्प ले सके ब्रूस के लिए। अब ये आदमी पहले से उसके खिलाफ था और जैसे ही उसे पता चलता है कि रोज भी अब ब्रूस के साथ है तो सारी आर्मी उसके घर भेज देता है और फिर वो लोग ब्रूस को जख्मी कर लेते हैं और आर्मी वाले उसे अपने साथ ले आते हैं। रोज ब्रूस को कहती है कि वो जल्दी उसे ठीक कर देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका फादर बहुत ज्यादा जालिम है। ये लोग ब्रूस को हजारों फीट जमीन के अंदर ले आते हैं और प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से उसे हमेशा हमेशा के लिए बेहोश रखा जाए। जब ये बात रोज को पता चलती है तो वो अपने फादर से पूछने आती है कि आखिर वो ब्रूस से इतनी नफरत करते ही क्यों हैं। उसका फादर उसे रिप्लाई करता है कि मैं नफरत नहीं करता बल्कि ये एक खतरा है और वो भी बहुत बड़ा खतरा। इसीलिए रोज अपने फादर से परमिशन लेती है कि वो ब्रूस के साथ मिलना चाहती है। इस तरह से रोज अपना पूरा दिन ब्रूस के साथ गुजारती है। उसके बाद रोज को अपना फादर बताता है कि वो ब्रूस के साथ कभी नहीं मिल सकेगी क्योंकि उससे कुछ लोग यहाँ से ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस का फादर बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे की रिसर्च बीच में इस तरह से रुक जाए। उसके बाद ये आदमी वहाँ पर जाता है जहाँ पर रेज मशीन होती है और उस मशीन की मदद से अपने आप को शॉक देने की कोशिश करता है ताकि वो भी अपने बेटे की तरह पावरफुल और यूनिक बन जाए। लेकिन ये रेस उसे दूसरी तरह से अफेक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से जिस चीज पर ये हाथ रखता है उसका कलर इसकी तरह हो जाता है। ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद ये आदमी रोज के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ब्रूस से मिलना है। रोज इस आदमी को बताती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि आर्मी अब उसे ले जाने वाली है यहाँ से। रोज का फादर उसे कहता है कि जो कुछ भी ये हो रहा है वो तुम्हारा बाप कर रहा है और तुम उसकी बेटी हो और तुम उसे रोक सकती हो। रोज कहती है कि मैं उनको नहीं रोक सकती और आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें सारी गलती आपकी है। ब्रूस का फादर कहता है कि मैंने इस चीज को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया और ये मेरी गलती नहीं है, ये सब कुछ डीएनए की वजह से हुआ है। काश ये सब मैं रोक सकता। साथ ये भी कहता है कि ये सारी गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे फादर की थी। अगर मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेता तो मैं इस चीज का क्योर भी ढूंढ लेता, लेकिन तुम्हारे फादर ने मेरी चीज पे बैन लगवा दिए। मैं ये सब जानता था कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए मैंने अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू मेरी वाइफ को लग गया जिसकी वजह से वो मर गई और इसी तरह से मुझसे एक और गलती हो गई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस पर ये लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे। ये लोग इसे इलेक्ट्रिकल शॉक देने की कोशिश करते हैं ताकि उसे गुस्सा आ जाए और वो बहुत बड़ा हल्क बन जाए। ये लोग चाहते थे जैसे ये हल्क बन जाएगा तो उसकी स्किन का डीएनए ले लेंगे और बहुत सारे हल्क बनाकर एक बहुत बड़ी आर्मी बना लेंगे और दुनिया में बहुत बड़ी बर्बादी फैलाएंगे। लेकिन ब्रूस अपने गुस्से को कंट्रोल करता आता है। ब्रूस को मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा था। उसके बाद ये लोग उसे पानी की टैंक में बंद कर देते हैं और वहाँ पर ब्रूस को बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर ब्रूस को ये याद आता है कि किस तरह से उसके फादर उसे मॉन्स्टर समझकर उसे मारने की कोशिश करते थे और उस वाटर टैंक को तोड़कर उससे निकल लाता है बाहर। सारी आर्मी मिलकर अब ब्रूस पर फायरिंग करने की कोशिश करती है ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन इसको किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत बड़ा जायंट बन चुका था। ब्रूस भागते भागते आर्मी के हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो ब्रूस अपना बैलेंस खो लेता है और नीचे पानी में गिर जाता है। आर्मी की फायरिंग का कोई असर तो हो नहीं रहा था। ब्रूस इसी तरह से पानी से निकल अब शहर की तरफ आ जाता है जहाँ पर रोज भी मौजूद होती है और फिर आर्मी जनरल ब्रूस को पकड़ने के लिए अपनी बेटी रोज का इस्तेमाल करता है। जैसे ही ब्रूस रोज को देखता है तो वो इंसान बनने लगता है। ब्रूस को ये मालूम नहीं था कि ये आर्मी की एक चाल है
और जैसे ही रोज को पता चलता है कि उसके फादर ने उसके साथ धोखा किया है तो ये लोग आपस में बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, जिसकी वजह से रोज अपने फादर से नफरत करने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रूस का फादर अपने बेटे से मिलने के लिए आर्मी के पास आया होता है। ये इन लोगों से कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्मी वाले इससे कहते हैं कि तुम अभी रेस्ट कर लो, बाद में हम तुम्हें इससे मिलाएंगे। अब ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ गेम खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ब्रूस के फादर को ब्रूस से मिलने की परमिशन दी जाती है। ब्रूस का फादर ब्रूस को गुस्सा दिलाने के लिए अजीबोगरीब बातें करता है ताकि वो फिर से हल्क बन जाए, लेकिन ब्रूस वीक बन चुका था और उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसके बाद ब्रूस का फादर पूरे शहर की एनर्जी को इंटैक्ट कर लेते हैं और इस एनर्जी के कुछ रेस ब्रूस को भी लग जाते हैं, जिसके बाद ब्रूस फाइनली फिर से हल्क बन जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ब्रूस का फादर उससे इसलिए लड़ाई करता है ताकि वो उसकी एनर्जी अपने आप में अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ब्रूस को अपने फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है आप सारी एनर्जी मुझसे ले लें। इसी तरह से ब्रूस अपनी एनर्जी इमिट करता है और उसका फादर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसका फादर उसे कहता है कि रुको, क्योंकि इस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आर्मी वहां पर बम ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से दोनों की डेथ हो जाती है। लेकिन आर्मी अभी भी हल्क को ढूंढने की कोशिश करती है। रोज को अपना फादर उसे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि अगर ब्रूस यानी कि हल्क तुम्हें कभी भी कहीं भी नजर आए तो हमें बताने की कोशिश जरूर करना। रोज अपने फादर को बताती है कि अगर उसे पता भी चला तो वो कभी भी उससे नहीं बताएगी, क्योंकि रोज नहीं चाहती है कि वो ब्रूस को याद करे मजीद। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रूस जिंदा होता है और ये फॉरेस्ट में होता है और फॉरेस्ट में लोगों की मदद भी कर रहा होता है और इसी तरह से इसने अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर लिया था और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।